जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। प्रेत योनि में फंसे हुए पितरों को किस प्रकार से हम मुक्ति दिलाएं और किस प्रकार से हम रास्ता दिलाएं। देखिए, ये तो सच्चाई है कि अगर कोई पितर प्रेत योनि में फंसा हुआ है, किसी कारणवश अपने कर्मों के कारण या किसी भी तरीके से उसके कोई ऐसे कर्म हो सकते हैं या पिछले कर्म ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण उसको प्रेत योनि में जो है भोगना पड़ रहा है। लेकिन हमारा भी एक नैतिक फर्ज बन जाता है, क्योंकि हमारे परिवार की कोई भी अगर शक्ति प्रेत योनि में विचरती है या भटकती है तो हम उसे कैसे मानो मुक्त करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सब जानकारी दूंगा, और इस वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि वीडियो जो बना रहे हैं आपके लिए बना रहे हैं ताकि आपके पास ज्ञान पहुंच सके और आप अपने पितरों को जो प्रेत योनि में फंसे हुए हैं उन्हें मुक्ति दिला सके। देखिए, श्राद्ध कार्य ऐसे करने चाहिए उन पितरों के लिए, मानो श्राद्ध पक्ष में हो या आगे भी अमावस्या का समय हो या सोमवती अमावस्या हो या शनिचरी अमावस्या हो, तब भी आप ये काम कर सकते हो। करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है कि नाम की शक्ति, जब भी कोई आत्मा प्रेत आत्मा होती है तो उसके कर्म जो है मलिन होते हैं, तो उसके कर्मों का उतारा करना है आपने। किस प्रकार से ये उतारा होता है, कैसे ये उतारा होता है, ये सुन लेना। सबसे पहली बात, अपने हाथों से थोड़ा सा दलिया बनाकर आप और थोड़ा उसमें गंगा जल डालकर, दलिया और गंगा जल डालकर उस दलिये को या तो किसी बिजार को खिलाइए या गौशाला में दीजिए। पहला काम तो ये करना स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड जो कार्य आपको करना है, उस आत्मा, जो भी कोई प्रेत आत्मा आपके घर में वास कर रही है, थोड़ा सा हरा चारा और गुड़, गुड़ जो है, अगर कोई घर में प्रेत रोगी है और उसके शरीर पर आकर वो चीज बोल रही है कि मैं आपके घर का प्रेत हूं, कि मेरे ऊपर, क्या मेरे आपके घर का पितृ हूं, कि मेरे ऊपर प्रेत योनि का असर है, मैं मलिन हूं, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ उसके ऊपर से वार कर 7 बार गौशाला में हरे चारे के साथ दे दीजिए। ये कार्य कर दीजिए। इस कार्य से, अब आप कहोगे इस कार्य से होगा क्या, सुन लीजिए। इस कार्य से क्या होगा, इस कार्य से जैसे जैसे वो गौ में जब 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है या कोई भी चीज उस चीज को ग्रहण करती है, तो वो जो आत्मा है, जो प्रेत आत्मा प्रेत योनि में है, वो उसके ऊपर अपने आप ही प्रेत योनि का असर जो है मानो दूर होने लगता है। अब क्या होगा, अब जैसे कि आपके घर के सदस्य, मान लीजिए घर में कोई प्रेत है और आपके घर का ही है और वो प्रेत योनि में चला गया है, तो वो किसी ना किसी के शरीर पे आता होगा, श्राद्ध पक्ष में आएगा। तो 2 से 4 कोई ऐसा दिव्या पाठ कीजिए, या तो सुंदरकांड का पाठ कीजिए। ये दोपहरी के करना है, दोपहरी के 2 से 4 5 भी बन सकती है आपको, या 1.5 से 4 5 कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो उस दौरान आपको सुंदरकांड का पाठ करना है, या फिर आपको गीता का पाठ करना है, या गरुड़ पुराण का पाठ करना है। तो जो भी आप पाठ करोगे, आपने क्या करना है, तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़े से अक्षत डालकर रखने हैं। और रखने के बाद आपने जब आप जल ये डाल के रखोगे तो एक जनेऊ ले लेना, एक जनेऊ लेना है और एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल के पत्ते के ऊपर जनेऊ को गोल रखकर उसके ऊपर एक सुपारी रख देना, और जो भी पाठ करोगे आप, वो पाठ ऊंचे स्वर में करना और प्रार्थना ये करना श्री हरि विष्णु भगवान से कि जो भी हमारे घर का पितर है वो प्रेत योनि को चला गया है, तो उसे प्रेत योनि से वापस लाने के लिए मैं ये पाठ कर रहा हूं ताकि वो पितृ योनि में आ सके। आपका किया हुआ ये पाठ, और इस समय पर या किसी अमावस्या पर भी आप इस पाठ को कर सकते हो। ये जरूरी नहीं अगर वीडियो आपके हाथ से श्राद्ध पक्ष में चली गई है तो आप अमावस्या के दिन भी ये पाठ कर सकते हो, तब भी उतना ही फल मिलता है। सोमवती अमावस्या पे कर सकते हो, शनिचरी अमावस्या पे कर सकते हो। जैसे ही आप पाठ प्रारंभ करोगे, पाठ प्रारंभ करने के बाद आपने श्री हरि का ध्यान कर कर एकांत एक कमरे में बैठ जाना है। दोपहरी का समय होता है, दरवाजे खिड़की खुले रखना अपने घर के, और एक दीपक लगाना है। आपने पाठ जहां कर रहे हो उसी जगह पर आपको एक दीपक लगाना है। दीपक कौन सा लगाना है, गाय के देसी घी का दीपक लगाना है, चौमुखा, लेटी बाती का लगा सकते हो या एक बाती का भी दीपक लगा सकते हो, लेकिन खड़ी बाती का दीपक नहीं लगेगा, लेटी भी बाती का दीपक लगेगा। अब जैसे कि आपने दीपक लगाया और जल का लोटा वहां भर के रखा, अब आप पाठ प्रारंभ कर रहे हो। पाठ प्रारंभ कर कर गीता में अगर पाठ करते हो गीता का, तो 1 अध्याय 2 अध्याय ऐसे ही गरुड़ पुराण का करना है। अगर सुंदर कांड का करे तो पूर्ण पाठ कर सकते हो। तो उस दौरान जब आप पाठ कर लोगे, सबसे पहले आपको श्री हरि की आरती करनी है। जो भोग लगेगा उस पाठ के अंदर, जो भोग लगेगा वो किस प्रकार से लगता है, तुलसी दल का,
तुलसी दल का भोग लगेगा आपको, और किसी चीज का भोग नहीं लगाना, तुलसी दल से। राम तुलसी का पत्ता लेना है, राम तुलसी के पत्ते से घर के सभी व्यक्ति को, जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए, जो जल का लोटा है उससे आपको जल भरकर सभी को पिलाना है। इस प्रकार से आचमन कर कर, इस प्रकार से कर कर जब आप ये जल पियोगे घर के किसी भी सदस्य के शरीर पर, जब वो कोई भी, जब आपकी घर की को प्रेत योनि की आत्मा घर पर किसी के सदस्य के शरीर पर होगी, तो जब आप ये पान करोगे तो वो ग्रहण करेगी, ग्रहण करने से उसको शुद्धि प्राप्त होगी। अब क्या करना है, ये कार्य आपने कर दिया। अब उसके बाद वही जल, फिर उसके बाद अगर किसी की शिकायत आपको लगती है कि ये व्यक्ति हमारे घर में है और इसके ऊपर ये चीज आती है, वो जो पत्ता है जिब्या पे रखकर आप जल को ग्रहण कर देना। वो जल नहीं, वो जल से जल भरकर तो वो रखना है, लेकिन कोई और जल से आप पानी पीकर भी मान लो ग्रहण कर सकते हो। अब जो वो लोटा भरकर आपने जो जल का दिया, जब सबको चन्ना मत दिया, अब घर के किसी भी एक पौधे में, उस पौधे में दे सकते हो जिसमें कांटे ना हो, और किसी भी एक पौधे के अंदर आप उस जल को दे दीजिए। जब आप उस जल को दोगे ना तो आपका हाथ ऐसे होना चाहिए और जल इस प्रकार से आपने देना है। यकीन मानिए जो ये उपाय बताया है मैंने, 101% काम करेगा अगर आप इस तरीके से करोगे। त्रुटि अगर हो जाती है, पाठ के एंड में एक वाक्य बोलना है। क्या बोलना है कि हे बालाजी महाराज, हे पितृदेव महाराज, मैं पूजा विधि विधान नहीं जानता, मंत्रहीन, तंत्रहीन, यंत्रहीन, अज्ञानता और भूलवश अगर इस पूजा के दौरान मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो या पाठ करने में किसी भी प्रकार का कोई रुकावट हुई हो, तो मैं अपनी दैविक शक्तियों से ये प्रार्थना करता हूं कि मुझे क्षमा प्रदान कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं ये पाठ अच्छे से कर सकूं। ये प्रार्थना जरूर करना। आरती श्री हरि विष्णु की करनी है। उस दौरान जैसे ही आप ये करोगे, दिखता कुछ नहीं है भैया, घर में रहने वाली आत्मा जैसा आप सुनाओगे वैसा ग्रहण करेगी और उससे उसकी प्रेत योनि से मुक्ति होने लग जाएगी धीरे धीरे। राम, अब आप सोचते हो कि क्या करना है, अब कहोगे गुरुजी अब कहाँ अड़ा रहे हो। सबसे बड़ी बात यह है, कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अब जिस दिन अमावस्या होगी उस दिन उनके नाम से आपको 16 रोटियां बनाकर, 16 रोटियां, छोटी छोटी रोटियां बनाकर उसको आपने क्या करना है, गौशाला में देनी है, या उनके नाम का कुछ भी दान। वैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पितृपक्ष के बाद आपको हवन कैसे करना है, तो आप वो वीडियो देखकर हवन भी कर सकते हो। ऐसे ही फिर हर अमावस्या पे भी काम कर सकते हो। इससे पितृ शुद्ध होंगे, बलवान होंगे और आपको दोनों हाथों से आशीष देंगे। शुरुआती समय कष्टदायक हो सकता है, पितृ जो प्रेत योनि में है तंग कर सकता है, लेकिन विजय आपकी ही होगी अगर आप अपने मन में दृढ़ विश्वास करके कार्य करोगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।